जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको मरकाबा के बारे में बताने जा रही हूँ। मरकाबा सिंबल, मरकाबा साइन कह लीजिए, जो कि बहुत ही पावरफुल सिंबल है और बहुत ही पावरफुल साइन है, बहुत ही पावरफुल ट्रायंगल है। जितना कि आप इसके बारे में जानना चाहेंगे उतना ही डीपली इसके बारे में डूबते जाएंगे। तो इसकी वीडियो में तो पूरा कंप्लीट नहीं बता पाऊँगी, बट सुनते रहिए और मरकाबा के बारे में जानते रहिए। तो आज की वीडियो में बस मरकाबा के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मरकाबा के बारे में जानते हैं। मरकाबा, तो मरकाबा बना किससे है? पहले तो इसकी संरचना के बारे में जानते हैं। मरकाबा दो ट्रायंगल का मिलन है, जो कि एक निचली साइड में होता है और एक ऊपर आकाश की साइड में होता है। और दोनों ट्रायंगल जब मिल जाते हैं तो ये मरकाबा का मिलन कहा जाता है। जो धरती की ओर मरकाबा है वो हमें शक्ति का रूप दिखाता है, और जो आकाश की ओर है वो हमें शिव का रूप दिखाता है। तो मेन शब्दों में अगर कहा जाए तो मरकाबा एक ऐसा सिंबल है जो शिव और शक्ति का मिलन भी कहा गया है। तो मरकाबा के बारे में थोड़ा और जानते हैं। मरकाबा, तो मरकाबा, पहले तो मर के बारे में जानते हैं। मर यानी कि लाइट, के ए यानी कि स्पिरिट, और बी ए यानी कि बॉडी, बी ए यानी कि बॉडी। तो मरकाबा यानी कि मर, लाइट, स्पिरिट, बॉडी। जब आपकी बॉडी में आपकी आत्मा की लाइट चमक जाती है तब मरकाबा का निर्माण होना शुरू होता है। और ये लाइट आपको, मैं वो वाली लाइट नहीं कह रही जब बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें यहाँ पे लाइट दिखाई देती है। लाइट बहुत पावरफुल होती है, मतलब हमारे 7 चक्रास तो आपने सुने ही होंगे, पर इसके लिए आपके 12 चक्रों का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। अभी सब सोच रहे होंगे भाई आज तक तो आप कुंडलिनी जागरण में 7 चक्रास के बारे में ही बताते रही हैं, ये 12 चक्र कहाँ से आ गए? तो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, इसके लिए 12 चक्रों का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 12 चक्र जानेंगे पहले, क्योंकि अगर आपको मरकाबा के बारे में डीपली जाना है तो आपको मरकाबा की पूरी संरचना को समझना होगा, लाइन वाइज चलना होगा, ताकि ये जो मरकाबा आपके अंदर ही बनता है, आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पूर्ण रूप से बहुत डीपली मेडिटेशन में होते हो, एक पूर्णतः साधक बन जाते हो, तो ये मरकाबा एक ऐसा यूनिवर्स का सिंबल है जो आपको प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। बहुत सारे प्रोटेक्शन के सिंबल देती है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से हम क्या मांगे, मतलब बिन मांगे इतना कुछ दे देती है वो। तो पहले तो हम यही जानते हैं कि मतलब कौन कौन से साइंस देती हैं। जैसे जैसे हम चक्रास को पार करते जाते हैं, जागृत करते जाते हैं, वैसे वैसे हमें उसके प्रोटेक्शन के सिंबल्स मिलते जाते हैं। तो सबसे पहला प्रोटेक्शन का सिंबल इन्फिनिटी का होता है। जब भी हम अपने 7 चक्रा को जागृत कर लेते हैं ना, तो इसका इन्फिनिटी का एक साइन है जो मैं दिखा भी रही हूँ आपको। तो ये प्रोटेक्शन आपको मिलती है यूनिवर्स की ओर से, जो कि आपके 7 चक्रा को प्रोटेक्ट करती हैं और स्पिरिट हार्म नहीं कर पाती। क्या है ना, जब भी हम चक्रा जागृत करते हैं, कुंडलिनी जागरण में हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो बहुत सारी स्पिरिट हमारी ओर अट्रैक्ट होती हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग में हो, चाहे वो आत्मा के रूप में हो, क्योंकि उन्हें एक ना मतलब लाइट दिखती है ऐसी अट्रैक्शन वाली। तो बहुत सारी हमारे और अट्रैक्टिव होती है, जिसमें से बुरी स्पिरिट भी होती हैं। तो कई लोगों को नहीं भी पता होता, बट जो सच्चे साधक होते हैं, यूनिवर्स को गुरु माँ मान के चलते हैं, उनको इन्फिनिटी का साइन पहले ही मिल जाता है। जैसे जैसे बढ़ते हैं चक्रास में, आगे लीड तक पहुंचते हैं, तो फिर मरकाबा मिलता है। मरकाबा आप पूरी तरह जानते हैं। मरकाबा के बारे में और एक आपको बात बताना चाहूँगी। जो लोग मरकाबा को अपने जागृत कर लेते हैं अंदर, उन्हें दुनिया का कोई भी इंसान नहीं हरा सकता। मतलब वो यहाँ से किसी भी लोक में भ्रमण कर लेते हैं, आंखें बंद करते हैं, इतना मन और बुद्धि तेज़ हो जाता है ना, मतलब किसी का भी आवाहन करते हैं, चाहे वो फिर एंजल्स का हो, चाहे वो स्पिरिट का हो, या फिर किसी भी चीज़ का हो, किसी फरिश्ते का हो, किसी दूर बैठे प्राणी की स्पिरिट को अट्रैक्ट करना हो, तो ये मरकाबा इतना अट्रैक्शन लेके आता है ना आपकी बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें आप में अंदर से ही पैदा होनी शुरू हो जाती हैं।
तो चलिए हम 7 चक्रास के बारे में तो जानते हैं, थोड़ा सा इसमें हम बता देती हूँ, क्योंकि जो लोग नए हैं अब चैनल पे उनको ये नहीं भी पता होगा 7 चक्रा क्या है। मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा 7 चक्रा के बारे में। फ़िलहाल मैं नाम लेके थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि 7 चक्रास क्या है और 12 चक्र कैसे कंप्लीट होते हैं। तो पहला चक्र मूलाधार चक्र, जो कि धरती से जुड़ा हुआ है। दूसरा हमारा जो है स्वादिष्टान चक्र, वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तीसरा मणिपुरा, जो कि सूर्य चक्र से जुड़ा हुआ है, अग्नि से जुड़ा हुआ है। हार्ट चक्र बहुत सारी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। हार्ट चक्र बहुत सारी शक्तियाँ के मतलब फरिश्तों से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप हार्ट चक्र एक्टिव कर लेते हो ना, बहुत अमेजिंग पार्ट है ये आपके चक्रों का, क्योंकि ये नीचे के चक्रों से भी जुड़ा होता है और ऊपर के चक्रों से भी जुड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं विशुद्धि चक्र, जो कि हमें मतलब सरस्वती ज्ञान दिलाता है, नॉलेज की ओर लेके जाता है, जो कि विजडम की ओर लेके जाता है। हमारे थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करने के बहुत सहायता करता है विशुद्धि चक्र। और थर्ड आई चक्र के बारे में मैंने बता ही दिया है, नॉलेज और विजडम का प्रतीक है। और सहस्त्राधार चक्र जिसका खुल जाता है वो तो बस यूनिवर्स से शिव शक्ति का मिलन पा लेता है, मतलब शिव से मिल जाता है, शक्ति से मिल जाता है और बहुत कुछ पा लेता है। तो ये सारे 7 चक्र अब तक आप जान चुके थे। अब बात करते हैं 8वें चक्र की। तो 8वां चक्र हमारा होता है गोल्डन, जो कि सहस्त्राधार से ठीक 2 इंच ऊपर होता है। ये आप जब भी आइज़ बंद करते होंगे डीपली, जो साधक मेडिटेशन करते होंगे उनको एक गोल्डन लाइट नज़र आती होगी ऑरे में, कि मतलब बहुत सारे जो ऑरा रीडर भी होते हैं, कई लोगों को बोलते हैं आपकी गोल्डन लाइट बहुत दिखाई देती है। तो ये जो आपका यूनिवर्स के ऊपर का चक्र है ना गोल्डन लाइट, ये गोल्डन लाइट ही आपका 8वां चक्र है। अब जो 9वां चक्र है वो है सिल्वर चक्र। सिल्वर चक्र बहुत पावरफुल होता है, ये गोल्डन से भी ऊपर होता है। कईयों के ऑरे में गोल्डन सिल्वर दोनों ऑरे में लॉक नज़र आते हैं जब भी उनका ऑरा रीड किया जाता है। सिल्वर कलर जो होता है उससे 6 इंच ऊपर होता है। अब उसके आगे जाते हैं हम, उसके आगे जो चक्र है ये हमारे 9 चक्र हो गए। अब 10वां जो चक्र है वो हमारे राइट साइड की तरफ होता है, जो कि गोल्डन लाइट के साथ अटैच होता है। और राइट साइड से मतलब कि हमारे राइट पार्ट्स को सारा कंट्रोल में लाता है, जितना भी मतलब मेल एनर्जी है तो ये मेल एनर्जी को कंट्रोल करता है हमारे बीच में। और जो हमारा 11वां चक्र है वो हमारी लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है, ये सिल्वर के साथ अटैच होता है। और सिल्वर साइड में मतलब अटैच होने की वजह से ये फीमेल जो हमारी एनर्जी होती है, गर्म एनर्जी होती है, उसको कंट्रोल करता है। ये दोनों चीज़ें जब कंट्रोल होती हैं तभी तो यिंग यांग का मिलन होता है, मतलब बैलेंस हो जाती हैं शक्तियाँ। और ये बहुत ऊपर की बातें हैं, बहुत डीपली समझने वाली बातें हैं, तो एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात कर लेते हैं 12वें चक्र की। 12वां चक्र इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि मैं आपको मतलब एक जगह पे ये बता नहीं सकती हूँ कि 12वां चक्र जो लोग एक्टिवेट कर लेते हैं, मतलब इसको ट्री ऑफ डिवाइन मदर बोला जाता है। अगर आपका 12वां चक्र जागृत हो जाता है तो ये सारे चक्रास का कंट्रोल करता है, हमें मतलब डिवाइन शक्तियाँ दिलाता है, यूनिवर्स से अटैच करता है, गॉड से अटैच करता है, हर उस चीज़ से अटैच करता है जहाँ की हम इच्छा रखते हैं। कि पावरफुल आपके चक्रास हो जाते हैं। फिर आपको मिलता है मरकाबा। तो ये मरकाबा भी एक सिंबल चक्रा ही माना गया है। ये मरकाबा जब हमारे बनाता है 2 ट्रायंगल, तो बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन करनी होती है। और मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, मरकाबा मेडिटेशन नॉर्मल लोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिनके चक्रास ब्लॉक होते हैं ना कहीं पेन स्टार्ट हो जाती है, चाहे लोअर बैक पेन में हो या फिर जहाँ पे उनके चक्रास ब्लॉकेज होते हैं वहाँ से रिलेटेड मतलब उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग फटाफट से यूट्यूब से देख के अपना नई नई चीज़ें ढूंढ के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ये एक्सपेरिमेंट की बात बिल्कुल नहीं है। आप सबको पता होगा जो कुंडलिनी योग है बहुत ही खतरनाक योग है। क्यों योग है ये भी जान लीजिए, क्योंकि जहाँ से आपके चक्रा ब्लॉकेज होते हैं वहाँ से आप कुंडलिनी ऊपर उठाने की कोशिश करते हो ना, और फ्लो अगर तेज़ हो तो वहाँ से ब्लीडिंग भी आनी शुरू हो जाती है, या फिर ब्लॉकेजेस इतनी हाई
रूप से बढ़ जाती हैं कि आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। चाहे कई लोगों तो डिप्रेशन हो जाता है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, कईयों को नाहत ना 24 घंटे सुनना शुरू हो जाता है अगर जिनके 8 चक्र में ब्लॉकेजेस हो, रुकता ही नहीं है। मतलब इन बैलेंस के ही ये साइन है। हमारी जब बॉडी हमको कंट्रोल करने आ जाती है ना, तो ये हमारा हम अपनी शक्तियों के खुद मालिक हो जाते हैं। हमें कोई सता नहीं सकता कि 24 घंटे आपको अनाहत ना सुनाई दे रहा है, 24 घंटे आप डिवाइन होके बैठे हुए हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप प्योरली डिवाइन हो जाते हो तो आपको बहुत पावर्स मिल जाती हैं। आप जब जो जहाँ चाहे विजुलाइज कर सकते हो, वो मैनिपुलेट होना शुरू हो जाता है। तो मरकाबा ये जो सिंबल मैं बता रही हूँ, ये 12 चक्र जब जागृत होते हैं तभी आपको ये प्रोटेक्शन का साइन मिलता है, जो कि एक धरती की तरफ झुकाव लगाता है और एक आकाश की तरफ। इसमें दोनों में आप अंदर विजुलाइज करते हो। बहुत जल्दी मैं मरकाबा की मेडिटेशन भी स्टार्ट करवाऊँगी, बट उससे पहले मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँ मरकाबा के बारे में, ताकि आप मतलब भूल भुलैया में ना रहो। भाई मरकाबा करने से हमें, मेडिटेशन करने से हमें बहुत पावर मिलने वाली है। तो पावर तभी मिलेगी जब आपके 12 चक्र जागृत होंगे, जब आप यूनिवर्स से भी पार चले जाओगे और आपको समझ आएगा कि ये जो एंगल धरती में है वो आपको किस लिए, मतलब आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है, जो आकाश में है वो किस लिए प्रोटेक्शन कर रहा है। जो धरती के होते हैं ना, मतलब बहुत सारे लोग आपको फिर करुणा इतनी जागृत हो जाती है, बहुत सारे लोग आपको मतलब सब क्या बोलूँ, मतलब मुझे, मैं गलत तरीके से नहीं बताना चाहती हूँ। कई लोग आपको बुद्धू बनाना शुरू हो जाते हैं कि मतलब ये बंदा तो बड़ा रब के साथ जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके इसकी धन लेते हैं या कुछ और लेते हैं, आपसे कई तरीके के काम निकलवाने शुरू हो जाते हैं। पर जो काम आपको करने हैं वही आपको करने हैं। दिल पे हाथ रख के अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा कि ये काम मैं करूं कि ना करूं, क्योंकि बहुत सारे रेकी हीलर होते हैं या कुंडलिनी मेकर में बहुत सारे ऐसी शक्तियों के मालिक बन जाते हैं जो आप दूसरों की मदद करने के लिए ये भी नहीं सोचते। अगर आपको कोई रोके कहेगा ये मतलब मुझे तो इस लड़की से बहुत प्यार है, आप प्लीज़ मुझे ये दिला दीजिए, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, अगर आप इनर चीज़ों से देखोगे तो हो सकता है आपको कुछ गलतियाँ नज़र आएँ, इस रिश्ते में कुछ खोट नज़र आए। यूनिवर्स हमको बहुत सारे साइन देती है, हमें समझना होता है जब हम इस चीज़ तक पहुंच जाते हैं कि क्या हमारे लिए कोई गलत सोच रहा है, क्या सही सोच रहा है। बहुत सारी ऑफ़र्स आती हैं आपको और बहुत सारी ऑफ़र्स को ठुकराना भी पड़ता है, क्योंकि इनर जो आवाज़ होती है ना, वो हमेशा आपको रोकती है। जो अगर आप सही प्योर होंगे कि ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, इसके साथ नहीं जाना, इसके साथ अटैच नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। पर मरकाबा की जो बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी है, इसलिए मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ। क्योंकि जो मरकाबा मेडिटेशन करते हैं ना, वो शिव और शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। औरत को शिव का रूप, शक्ति का रूप माना गया है और पुरुष को शिव का रूप माना गया है। तो कुछ लोगों के अंदर ही ट्विन फ्लेम होते हैं। बहुत ज़रूरी बात बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों की मैरिज नहीं होती। तो मतलब मैरिज नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि वो साधना में नहीं जा सकते। बहुत सारे लोगों के ट्विन फ्लेम उनके इनसाइड ही होते हैं और वो ढूंढते बाहर रहते हैं। मतलब कोई हमें ऐसा पुरुष मिले जो हमें आगे लेके जाए, हमें साधना से आगे बढ़ाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपने, क्योंकि ट्विन फ्लेम हमारे अंदर ही है। यिंग और यांग का मतलब ही यही है कि पुरुष और स्त्री का मिलन अंदर से ही हो रहा है। और एक बात बताना चाहती हूँ कुंडलिनी अवेकन के बारे में। जब भी साधक कुंडली में अवेकन करते हैं तो हम जो है ना, मतलब धरती से जुड़े हुए हैं। विनाशकारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है हमें। बहुत सारे लोग महाकाली की पूजा करते हैं कुंडलिनी अवेकन में। मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि महाकाली की पूजा इसमें मत कीजिए कुंडलिनी अवेकन में, क्योंकि ये विनाशी की रूप है, ये विनाश का रूप है। तो आपको कोई विनाश क्रिएट नहीं करना है, मतलब किसी का बुरा नहीं चाहना है, सबका भला चाहना है। तो माँ कामाख्या की साधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ कामाख्या प्यार से रिलेटेड है, धरती से। मतलब जो भी आपको अच्छी चीज़ें चाहिए, लग्जरी लाइफ, मतलब गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, बहुत सारी चीज़ें माँ कामाख्या की पूजा करने से मिलती हैं। तो माँ कामाख्या की साधना करनी चाहिए कुंडलिनी अवेकन में, महाकाली की नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि जब आप महाकाली रूप जागृत करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको क्रोध आता रहता है, आप किसी भी पुरुष के सामने मतलब उसको वो, मैं क्या बताऊँ, मतलब आपने देखा ही होगा महाकाली का वो रूप, जब शांत करना था शिव को तो उन्हें पैर रखना पड़ा था। तो ये एक विनाश रूप था, और इस विनाश रूप से बचिए। माँ कामाख्या की और साधना कीजिए। माँ कामाख्या बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्यार देने वाली देवी हैं, कि जीवन को बहुत सारे रंगों से भर देती हैं। इनको साधना में लेकर आपने मरकाबा का रूप अपने अंदर, मतलब सिंबल्स अपने अंदर क्रिएट करना है, अपनी शक्तियों को बैलेंस करना है, अपने 12 चक्रों को एक्टिवेट करना है। 7 चक्रों के एक्टिवेट से ये मरकाबा नहीं मिलेगा, मरकाबा मिलेगा आपको 12 चक्रों के एक्टिवेट होने से। तो मैंने ये आपको सारे चक्रों से अवतरित करा दिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये मरकाबा पार्ट 1 है हमारा। पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊँगी, जिससे कि आपको बता सकूँ कि मरकाबा बना के आप मेडिटेशन करके क्या क्या मतलब अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देख सकती हो, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हो, अपनी थर्ड आई नेत्र को जो मतलब है आपका शिव नेत्र है, उसको कैसे जागृत कर सकते हो मरकाबा से। तो ये बहुत सारी चीज़ें मरकाबा से जुड़ी हुई हैं। बहुत चमत्कारी स्टोन होता है इनका। कई लोग हाथ में पकड़ के इसको मतलब ध्यान करते हैं, बहुत ही पावरफुल ध्यान होता भी है। और मैं यही कहूँगी कि अपने 12 चक्रों के बारे में जानिए, डे बाय डे सभी चक्र एक्टिवेट कीजिए और क्लींजिंग कीजिए, और फिर आप अपने बाकी के चक्रों को एक्टिवेट कीजिए, फिर मरकाबा का निर्माण कीजिए, और फिर इस मेडिटेशन में जाइए, और फिर बस चमत्कार ही चमत्कार होंगे आपकी लाइफ में। और बहुत सारी चीज़ें मरकाबा के बारे में आपको बताने वाली हूँ, तो जुड़े रहिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय शंकर जी।